Look here. This side. हेलो Sir, right to left. हाँ आइए अंदर आ जाओ धीरे धीरे। हाँ आजा कृष्ण। है कि नहीं है कुछ सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ पे सेंटर में सर यहाँ पे सर यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं। यस सर। अभी यहाँ पे थैंक यू सर। चलो सर यहाँ पे थैंक यू सर। ओके थैंक यू। एक मिनट काम है यार आज का खुशी जी सामने या लुक सेंटर सामने एक मिनट लुकिए। यहाँ पे देखिए खुशी जी को। मैडम सामने सामने सर एकदम सामने। एक यहाँ पे सुनो मैडम का सुनो। मैडम यहाँ पर सामने। मैडम यहाँ देखिए। मैडम यहाँ देखिए। मैम यहाँ प्लीज मैम इसमें कैमरा के सामने थैंक यू मैम। आइए इधर से आइए सर आइए। सर यहाँ पे सर यहाँ सेंटर से स्टार्ट करिए। थैंक यू सर। थैंक यू। यस अब सर यहाँ पे सिद्धार्थ भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं देखिए सामने सर आपके राइट में देखिए राइट में सर एक सोलो सर एक सोलो दीजिए। भाई यहाँ पे राइट भाई राइट में थैंक यू सर मैडम बस यही बस में ही रुक जाइए। सर सामने मैडम इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका अपने राइट में देखिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट में या
मैम यहाँ पे मैम राइट में नहीं देखा आपने। मैम आपका एक सोलो होगा फिर मैं आपका एक सोलो हो जाए। मैम यहाँ सामने सामने से स्टार्ट कीजिए, सामने देखिए एकदम सेंटर, यहाँ पे सामने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनाया, यहाँ पे देखो अनाया। मैम यहाँ पे सामने आपके राइट में देखिए। हाँ नहीं है तभी अनाया ओके बोला मैम, ना। डन, थैंक यू। सर यहाँ पे बनने जा रही है जिसमें नाम ही यूनिक है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? आज आप लोग आए हैं, कुछ इसमें एंट्री कुछ धमाका करने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए अब आपने देखा है नो एंट्री कितनी बड़ी हिट हो चुकी है। अब यहाँ पे नो नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे फ्री एंट्री दी जा रही है, तो सोचिए और कितनी ज़्यादा मज़ा आएगा और लिबर्टी होगी और मस्ती होगी। सो देर आर वंडरफुल कास्ट जो अनिल सर हैं, आकाश हैं यहाँ पे। हमने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है हमको पढ़ के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो मेरे ख्याल से इट्स एन ensemble, इट्स अ फनी फिल्म एंड इट हैज़ अ लवली लवली एक्सीलेंट स्क्रिप्ट, और ऐसी टीम जब साथ में आ रही है तो बहुत मज़ा आने ही वाला है। सर आपका ऑडियंस एडवांस हो चुका है एंड ऑल्सो उस तरीके की फिल्में भी आजकल बनने लगे, स्पेशली पेट्रोल एंड मॉडल। सर ये किस तरीके की फिल्म होने वाली है? आप इसमें फिल्म को चाहते हो? सो किस तरह की इन टर्म्स ऑफ आपने जो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म्स देखी हैं, जितनी भी इंडिया में बनी हैं, या फिर आप हॉलीवुड फिल्म ही कर लो तो जैसे हैंगओवर टाइप की फिल्में हैं, वैसे उस जॉनर में वेयर द एंटायर स्टोरी एंड द एंटायर आउटकम इज कॉमेडी, हम एट द एंड ऑफ इट ऑल हंसाने की ही कोशिश कर रहे हैं और हंसाना चाहेंगे और हंसाएंगे ज़रूर, ये हमारा कमिटमेंट है। तो करेक्ट सर, सही कह रहा हूँ। तो बस ये एक कॉमेडी फिल्म है और हम मतलब ऑन अ लाइटर नोट रखना चाहते हैं, वेयर ऑडियंस खुश होकर जाए, स्माइल करके जाए, हंस के जाए, इंजॉय करके जाए। और आज के स्ट्रेसफुल ज़माने में ऑब्वियसली हंसना हंसाना कितना ज़रूरी है ये तो आप सभी को पता है। अनिल आकाश सर, व्हाट डू यू लाइक टू? तो दिस मूवी विल बी सेइंग बहुत टाइम बाद आप ऐसा कास्ट फिल्म देखने जा रहे हो कि जो ऑडियंस को, इट्स अ फैमिली मूवी और ऑडियंस को ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ एक स्क्रिप्ट के बाद सबसे पहले ये सोचा कि कैसे हम इस स्क्रिप्ट के साथ इन लोगों के साथ हम वर्क करते हैं, तब हमने एक कास्ट पूरा इतने सारे मेनी मोर थिंग्स लेट टू रिव्यू। तो आज हमने टाइटल कि कुछ जिस फिल्म का नाम है फ्री एंट्री, थोड़ा ये भी डर रहता है कि कहीं फ्री में काम ना करने को बोले। यही सस्पेंस है। अच्छा, ये सस्पेंस है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा तो है, अचानक ट्विस्ट ना हो जाए। ऑडियंस के लिए क्या है कि टिकट फ्री में अगर कलाकार को पैसे मिल रहे हैं। ऑडियंस का थिएटर पे कैसे रहेगा सर? थिएटर में जब भी ऑडियंस जाएगी तो वहाँ पर क्या हाल होगा? फ्री एंट्री होगी वहाँ पर? बस इसी के लिए, यही क्वेश्चन के लिए फ्री एंट्री रखा गया। फ्री एंट्री होगी वहाँ पर। अरे भाई होगी या नहीं? अरे भाई, अरे इन्वेस्ट करता है कोई तो फिर रिटर्न तो चाहिए ना, ऐसे फ्री कर देंगे तो कैसे चलेगा? एक तक फ्री रखा है उसके बाद there is paid activity। लेकिन मजा बहुत आएगा। नहीं, तो ये तो आप बताइए, मतलब मैंने नहीं लिखी है तो स्क्रिप्ट। कॉमेडी हैज बीन द सब्जेक्ट जहाँ पे का एक विजन था, ही हैज ऑलरेडी डन समथिंग। तो इनका एक विजन था कि जहाँ पे कॉमेडी समटाइम्स अच्छी कॉमेडी का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ मिलता है। दैट इज ज़्यादा स्क्रिप्ट के मत, और ये हमारी अबू धाबी में पूरा इसका हमने इशू प्लान किया स्क्रिप्ट का। तो ये हमारा कॉमेडी का स्क्रिप्ट का पॉइंट ये था कि बहुत टाइम बाद एक हम ऐसी मूवी कर रहे हैं कि जहाँ पे जो असेंबल हो रहा है हमारा फिल्म करने वाले, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कंटेंट आज के दौर में सारे कंटेंट बहुत अलग तरीके से। तो वी जस्ट होल्ड डाउन, वांट टू होल्ड डाउन द ऑडियंस कि आप वापस आइए थिएटर में, और कॉमेडी का आपका लॉन्ग टर्म वो मजा सर तो ठीक है, हल्का सा रिवील करता हूँ आपको कि इसमें जो कैरेक्टर है मेरा, सो टू से तो ज़रा नेगेटिव है या विलन की साइड में है,
लेकिन है फनी। तो ये मस्ती वाला विलेन है जो आप नेगेटिव साइड भी इंजॉय करेंगे, वैसा टाइप का है। तो ये मुझे बड़ा अट्रैक्शन था, बिकॉज ऑब्वियसली आई बीन डूइंग कॉमेडी फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, काफ़ी सालों से करता आया हूँ। तो ये जो मुझे एंगल लगा कि ये है तो गलत बंदा लेकिन है फनी बंदा। कीकू जी, आप इतने सालों से हैं, यू रूल टेलीविजन, और मतलब फिल्मों में शायद कहीं ना कहीं यू थिंक योर टैलेंट हैज़ स्टिल टू बी रियलाइज्ड ऑन सिनेमा। एक हाल ही में लव यहाँ पे आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा रोल था जहाँ बिल्कुल फ़नी होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, और उस किरदार का बहुत अच्छा मैसेजिंग भी था अबाउट बॉडी शेमिंग। तो इन चीज़ों पे कुछ कहना चाहेंगे? So, Love Vyapar really did good for me, as in film overall भी, and मेरा जो कैरेक्टर था it really worked for me. But हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा कि फिल्मों के लिए क्या होता है सर, मैं बहुत वक्त से टेलीविज़न करता आ रहा हूँ। टेलीविज़न एक सर्टेन कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के साथ साथ एक फिल्म को ज्वाइन इन करना और मतलब अगर आप टीवी पे काम कर रहे हो और आपको फिर कोई फिल्म मिलती है जो कहती है कि आपको 1.5 महीने तक किसी और शहर या देश में जाके शूटिंग करनी है, वो हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे टेलीविज़न के कमिटमेंट्स होते हैं। और फिर आके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट टेलीविज़न पेज वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड प्लस आई डू अ शो दैट आई थॉरली लव डूइंग। मतलब कपिल के साथ अब मुझे कितने 12 साल हो गए काम करते हुए, और हमने आज सुबह ही अपना सीज़न 3 का अनाउंसमेंट किया है, तो हम नेटफ्लिक्स पे सीज़न 3 के साथ आ रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि मतलब वो हंसते खेलते जो हम काम करते हैं, मैं उस काम को इतना इन्जॉय भी करता हूँ और ऑडियंस इतना इन्जॉय करके इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, देयर इज़ नो रीज़न व्हाई आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। सो विद दैट वॉट एवर आई कैन अकोमोडेट मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं जेन्युइनली और फिल्में करना चाहता हूँ, पर वही है कि एक वक्त है जो ज़रा बड़ा तरीके से डिवाइड करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सर हैज़ बीन वेरी स्वीट, मैंने अपने टेलीविज़न के शेड्यूल भी इन्हें भेजे कि भाई ये काम भी कर रहा हूँ मैं, बोले नहीं आप करो साथ साथ में मेरी फिल्म भी करो। तो हम एडजस्ट करके जितना कर पाते हैं मैं कोशिश करता हूँ। हम देखते हैं कि आजकल जो स्टैंड कॉमेडी है लोगों को हंसाने के जरिए एक गलत वे में चला गया, कितने केसेस आ गए आप लोग बीच में बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है कॉमेडी के लिए। तो तब की कॉमेडी में अब की कॉमेडी में क्या डिफरेंस है एक आपके साइड पर? पर एक और चीज़ आप रियलाइज़ करो कि क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। मैं कॉमेडी करने वाले भी जो कितने सारे हो गए, तो आप जो चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे हैं वो हैंडफुल में ही हैं, और बहुत सारे वो भी हैं जिनके कॉमेडी में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं भी दिखाई दी होगी। तो मेरा ओनली पॉइंट इज कि जब लोग बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक दूसरे से थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहते हैं कि मेरा कंटेंट उसके कंटेंट से अलग हो, अलग कैसे हो, तो फिर वो थोड़ा रास्ता ऐसा लेने लगते हैं कि ये ज़्यादा जल्दी शाइन कर जाएगा। एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट व्हेन वी आल्सो सिट अराउंड, हम पब्लिक में ना करो लेकिन आप भी जब अपने क्लोज नेट ग्रुप में बैठते हो, तो जब आप एक डबल मीनिंग जोक मारते हो तो उस पर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। आप रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है, तो चलो फिर यही करें। वही एक गलत उसमें चला जाता है। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि द नंबर ऑफ पीपल आर सो मेनी, एंड जिसमें से नेगेटिविटी निकली है वो हैंडफुल होंगे। लेकिन उसके अलावा आई एम तो रियली हैप्पी दैट स्टैंड अप का एक वर्ल्ड खुला है, जो एक ज़माने में नहीं हुआ करता था। एक ज़माने में सिर्फ जॉनी सर कुछ स्टैंड अप करते थे, कोई अवार्ड शो में वही स्टैंड अप माना जाता था। अब इतने सारे लोग स्टैंड अप कर रहे हैं, सबके पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना डेली लाइफ से ऑब्जर्वेशन लेकर आते हैं। मुझे तो ये दुनिया इंटरेस्टिंग लगती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू इंसिडेंट वी शुड नॉट नेगेट द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ स्टैंड अप। कॉमेडी करना हैज बिकम मोर चैलेंजिंग एज वी गो फॉरदर। कॉमेडी करना चैलेंज हो गया बहुत बड़ा, काफ़ी सुन देखना पड़ता है ना कि ये ना बोलो वो ना बोलो। देखिए उस तरीके से है तो सही, लेकिन आई वुड से कि डिफिकल्ट हुआ तो है, बट एट द सेम टाइम हमें इतना वो हम तो हमेशा से क्लीन कॉमेडी करते आए हैं। बट या आई डू अग्री दैट देयर इज सर्टेन नॉर्म्स दैट हैव टू बी फॉलोड। इवन बॉडी शेमिंग इज़ नॉट रियली एन अप्रिशिएटेड थिंग, जो कि आप दोस्तों में एक दूसरे को बोल देते हो, लेकिन फिर भी आप ऐसा आउट देयर यू कैन। So it does get a little challenging sometimes, but we are really happy to accept the challenge because हमें तो हंसाना है। हम और नए तरीके ढूंढेंगे और साफ क्लीन तरीके ढूंढेंगे, पर हम अपना काम तो करेंगे। सर, आपने बॉडी शेमिंग की बात की, एंड कपिल शर्मा का शो वेदर इट वाज ऑन सोनी कलर्स और अब नेटफ्लिक्स पे, और बॉडी शेमिंग खासकर आपके किरदार को लेके रही है, एक फिजिकल टॉन्टिंग होती है। तो हैव व्हेन यू डन दीस थिंग, क्या आप भी कभी अनकंफर्टेबल हो? आपने बोला है कि शायद also say that also has been curbed down. What we used
to do before we've really cut this down, but also it's in a group of friends. मैं हम खाली उस तरह ट्रीट करो ना, आप जब हमें देखते हो एक ग्रुप में जैसे कपिल एंड गैंग ऑल ऑफ अस, वी आल्सो बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स, तो ये ना एक क्लोज निट ग्रुप होता है जिसके अंदर आप 4 दोस्त मिलके एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, तो उसको यू डोंट टेक इट टू योर हार्ट. So and and as far as our show is concerned, it happens no more also. ये मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हो, हम भी सर आई थिंक पिछले सीजन में एटली को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले सीजन अनफॉर्चुनेटली. डन. सर आप दोनों से जानना चाहूँगी एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, कितना चैलेंजिंग है कॉमेडी हिंदी फीचर फिल्म बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आर्टिस्ट को एज अ कास्ट करना इस फिल्म में, क्योंकि बहुत एक से बढ़कर एक है एक्टर और एक्ट्रेस हैं. तो आप दोनों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा ये सिनेरियो challenging तो obvious है रही. since last 5 years we are trying our best to get artists like हमारे साथ काम करें. उसके लिए पहले हमारे स्क्रिप्ट पे सबसे फर्स्ट काम किया हमने, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा, ड्यू टू कोरोना में डिले हो गया. अगर ये प्रोजेक्ट पहले हम स्टार्ट करने वाले थे. नाउ और कास्टिंग इज कंप्लीट ऑलमोस्ट, जस्ट रिलीज. अदर वैसे जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में ऑलरेडी, या OTT देखेंगे या थिएटर पे मूवीज देखेंगे, वो टोटली क्राइम बेस्ड एक्शन बेस्ड मूवी है. जो कंटेंट एंटरटेनमेंट का है, जो फैमिली को एंटरटेनमेंट चाहिए, वो अभी बहुत रेयर है. तो इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते वी हैव डिसाइडेड कि मतलब कि हम मतलब कि एक एंटरटेनमेंट मूवी लाएंगे सो दैट कि पूरी फैमिली बैठ के एक जगह साफ सुथरी मूवी देख पाए. सर ये सर So this is something like कि कॉमेडी बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सिचुएशनशिप जिसको बोलते हैं एकदम इंस्टेंट, क्योंकि आप कॉमेडी बना नहीं सकते. इसीलिए हमारे पास जो असेंबल है कास्ट में, जो म्यूजिक लाइक क्योंकि दे हैव बीन मैसिव, आप कोई बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी कॉमेडी. तो इसलिए हमारे लिए स्क्रिप्ट कॉमेडी थी, बट मोर इम्पॉर्टेंट था कि हमारे साथ एक्सपीरियंस लोग कॉमेडी हम वो असेंबल कर पाए, हमारे लिए इससे अच्छा. सर ऐसी इंडस्ट्री आप सवेरे खबर आई है कि नेशनल डे हमारे इंडस्ट्री का निधन नहीं हुआ, तो लाइक टू शेयर अ कंफर्ट मैसेज. यार it's really sad what has happened, and I don't really know much, लेकिन मैंने भी पढ़ा after a little prolonged illness. I'm not actually aware what illness was there, but it's really sad. It's not his age to go, and बहुत ही I've not really interacted with him, but थोड़ा भी मैंने उनके बारे में सुना और जाना है. It's a very very good man and a very great talent. Whatever work of his I have seen, so it's a great loss for us that happened in the morning today, and I mean it's not really easy for the family also. So I just pray that the family, God gives family the strength to cope with this loss. सर He has been a phenomenal performer. It's a long while. तो very sad है जब मुझे कुछ देर पहले देखते हुए I was very disheartened that day, because we have came across the other time. Everyone knows him because of Fantabulous actor, and it was a sudden shock to me जब मुझे ये चीज़ सर ये जो नाम है, शॉक टू नो ये जो आपका नाम है, नाम जैसे ही लगा सर क्या नाम है, अभी जस्ट आई गॉट द न्यूज़ क्या नाम है, ऐसा कुछ हुआ है. तो मतलब जस्ट आई फॉर अस ऑल ऑफ अस. इसमें टोटल कितने गाने हैं, आइटम सब है क्या इसमें सर? बताइए सर. नहीं सर, आप बताइए. आइटम नंबर एक आइटम नंबर है, टोटल 4 सॉन्ग्स है. तो ऐसे एक जमाने में वही नॉनवेज इसी नेगेटिविटी को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्लीन ईटिंग बनाने का दिया है, ताकि वो जो डबल मीनिंग जो जॉब्स हैं वो हमारी मूवी में नहीं है. वो बिल्कुल क्लीन मूवी है हमारी, इसमें कोई वल्गर ह्यूमिडिटी और वायलेंस ऐसा कुछ नहीं है. और तो खुश रहना और लोगों को खुश रखना हमारा टारगेट है. सर मुझे मेरा प्रश्न था कि ऐसी क्या नौबत आ गई सर, जो फीचर नाम के नीचे आपने क्लियरली लिखा है कॉमेडी हिंदी फीचर फिल्म. नहीं ऐसी नौबत नहीं है. मतलब फ्री एंट्री का मतलब है लोगों को फ्री, मतलब कि फ्री में कुछ
और नहीं मिल रहा, मतलब कॉमेडी फ्री मिल रही है, हंसने का मौका फ्री मिल रहा है, तो दिस इज थैंक यू। खुशी जी खुशी वेट सेंटर सेंटर मैं आधा सेंटर ले रहा हूँ। हाँ जी, होल्ड ऑन सर, सब लोग सामने सामने यहाँ पर। या लुक हियर ऑल ऑफ यू हियर। किसको बजे रहे थे? कॉपीराइट है किसका है बाबा? आगे आगे सब आ जाइए। लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम 1 to 3 सर सेंटर, सर सामने लो सेंटर। चलो मयूर जी। सानंद, फिल्म का नाम है फ्री एंट्री, और इस फिल्म का नाम फ्री एंट्री हो, क्या डर रहता है कि उसके अंदर कहीं फ्री में काम ना करना पड़े? नहीं, फ्री में काम नहीं करना पड़े ऐसा कोई डर नहीं रहता, क्योंकि नाम तो नाम होता है, नाम में क्या रखा है। पर इतना ज़रूर है कि फ्री एंट्री ये जो नाम है ये बहुत ही ज़्यादा कैची नाम है और बहुत ही आसानी से लोगों के दिमाग में घुस जाएगा, और एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है हमारे बॉलीवुड की, उससे भी एक इसका मैच होता है। और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटेंट के साथ साथ जो टाइटल है वो कैची हो, लोग उसको याद रख सकें और उससे जुड़ना चाहें। तो फ्री एंट्री मेरे हिसाब से बहुत ही कैची टाइटल है, और ऑडियंस को एक पल के लिए ये लग भी सकता है कि शायद इस फिल्म को हम देखने जाएं और टिकट के पैसे ना लगें, तो वो थिएटर तक आ जाएंगे, उसके बाद जब उनको टिकट के पैसे देने पड़ेंगे हैं तो एक अलग ही कॉमेडी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन वो गलत फहमी दूर करना आई थिंक पहले बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो उस गलत फहमी के साथ ही तो जीना है, ज़िंदगी गलत फहमी का नाम है दोस्त, हम सब गलत फहमी के शिकार हैं, बहुत तरह की गलत फहमी हम सबको होती है ना, मुझे भी है, आपको भी है। सेंटर प्लीज। देखिए, मैं पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ भाभी जी घर पर हैं कि कैरेक्टर के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि अपहरण सबका कटेगा में जो मैंने गुरु जी का किया है उसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, जिसका वो डायलॉग है रेडी स्टडी ये बहुत बड़ा हिट है। इसके अलावा छिछोरे वाह बेटा लगता है तुम भी खा के मानोगे ये भी बहुत बड़ा हिट है। और भाभी जी घर पर हैं कि लगभग 3,500 एपिसोड्स में कर चुका हूँ, और अपहरण सबका कटेगा के सिर्फ 12 एपिसोड किए थे। पर मुझे आज भी याद है भाभी जी घर पर है कि सेट पे मैं था और 8 लोग आए किसी एसोसिएशन से, और उन 8 लोगों में से 7 लोगों ने मुझे अपहरण सबका कटेगा के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया भाभी जी के सेट पे, और सिर्फ एक बंदे ने मुझे भाभी जी के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सक्सेना के रूप में जाना जाता हूँ, अलग अलग काम मैंने बहुत किए हैं और लोग मुझे जानते हैं। और मेरा एक्टिंग का फंडा ही ये है कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर करूँ तो उसमें कुछ अलग करूँ, कुछ खास करूँ, कुछ ऐसा करूँ जो कि रिपीटेटिव ना हो, लोगों को लगे कि भाई ये काम तो इसने पहली बार किया है ना। तो मेरी एक्टिंग का एम्बिशन ही ये है कि मैं अपने आप को मार देना चाहता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं अपने आप को मारूंगा, अपनी आत्मा को मारूंगा, सिर्फ मेरा शरीर बचेगा, उसके अंदर मैं कोई भी कैरेक्टर बहुत ही आसानी से घुसा सकता हूँ और वो बन जाऊँगा, है ना। तो मैं अपने आप को इस ढंग से ट्रीट करता हूँ एज एन एक्टर। तो इसमें आपको कहीं से भी आपको अनोखेलाल सक्सेना नहीं दिखेगा फ्री एंट्री में, या सत्यनारायण दुबे नहीं दिखेगा, या सीक्रेट गेम्स का पुरुषोत्तम दरिया नहीं दिखेगा। इसमें आपको वो शायर दिखेगा जो फ्री एंट्री में बहुत खतरनाक एंट्री मारने वाले हैं। कुछ शेर शायरी, कुछ इरशाद, अपने शायर शब्द का इस्तेमाल किया। संग दिल को संग लेकर संग दिल के मर मर
सानंद, आपका करियर देखे चाहे टेलीविज़न हो या जो आपने फिल्में की है, मैं आपको देखता हूँ आपके किरदारों को कि उनकी सफलता का कारण शायद ये है क्योंकि वो सभी किरदार ज़मीन से जुड़े हुए हैं। क्या कहीं ना कहीं ये जो हमारे लिए कठिन फेज़ है सिनेमा के लिए, तो आई थिंक क्या आपको लगता है कि हमारा सिनेमा थोड़ा शायद रूटेड इतना रहा नहीं आज? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि सिनेमा जो है इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड एंगेजिंग अ लॉट ऑफ पीपल। जितने ज़्यादा लोगों को आप एंगेज कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा कामयाब हम उस काम को मानते हैं जिसके सिनेमा की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो कि रूटेड होती हैं, जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़मीन से बहुत जुड़े होते हैं, और बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो कि ओवर द टॉप होती हैं, लेकिन वो भी हज़ारों करोड़ का बिजनेस करती है ना। उससे आम आदमी का कोई कनेक्शन नहीं है, आम आदमी बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, फिर भी वो हज़ारों करोड़ का बिजनेस कर रही है फिर, है ना। तो बेसिकली इसका कोई व्याकरण नहीं है, इसका कोई ग्रामर नहीं है सिनेमा का, ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। कुछ काम हम ऐसे कर जाते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, और कुछ हम काम ऐसे करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते, उसी को हम हिट और फ्लॉप की कैटेगरी में रखते हैं। बस इतना ही है, स्टोरी टेलिंग है ये, जिसमें कि हर तरह के कैरेक्टर घुस सकते हैं, हर तरह का सिचुएशन आ सकता है, हर तरह की लड़ाई, हर तरह का विवाद, हर तरह की मोहब्बत, हर तरह की चीज़ जो है वो आपके सामने पेश हो सकती है, क्योंकि यही ज़िंदगी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक आप दोनों का पिक्चर कि मुकुल देव जी नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम किसी का वश नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, और हम सब उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और अभी हादसा हुआ है रिसेंटली, हमारे भाभी जी घर पर हैं कि जो राइटर थे श्री मनोज संतोष, जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट को गढ़ा। भाभी जी घर पर है जो कॉन्सेप्ट है उसको गढ़ने वाले जो उसके रचयिता थे श्री मनोज संतोष, उनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ। तो हम लोग उस शौक से निकले नहीं हैं, और कुछ ना कुछ ये इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, पर मैं यही बोलूँगा कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। थैंक यू सर। ऐसी कोई एक चीज़ है जो स्क्रिप्ट में आपको पसंद
वन सोलो एक सोलो मैडम हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल है, लोगों को रुलाना काफ़ी आसान है, पर हंसाना काफ़ी मुश्किल है। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि इस प्रोजेक्ट में मुझे एक हिस्सा दिया गया है एंड आई होप मैं इसको जस्टिस दे पाऊँ एंड ये बहुत बहुत बड़ी मूवी बने एंड बहुत सक्सेसफुल हो। एंड या What kind of character you are going to pursue? आई एम नॉट अलाउड टू शेयर एनीथिंग विद यू गाइस राइट नाउ, बट इट्स समथिंग दैट यू विल रियली लव ऑन स्क्रीन एंड ऐसा मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं कैसे उसको निभाऊंगी एंड थोड़ा बहुत चैलेंजिंग भी हो सकता है मेरे लिए, बट आई एम रियली एक्साइटेड। Is there any element which you like the most in serial and when you said एवरी बिट ऑफ इट आई थिंक, जितने फंक्शंस लाइक रियल लाइफ में मैच हो रहा है क्योंकि हम जहाँ पे अब देखते चुगली है, नक्शा है, सब है, क्या उसमें भी ऐसे सुंदर कैरेक्टर है? थोड़ा बहुत आई थिंक थोड़ी हॉट है, वो क्रेजी है जो मैं रियल लाइफ में हूँ, तो आई थिंक थोड़ा मैच हो जाता है। आई थिंक जिसने कास्टिंग की उसने बहुत सोच समझ के की है। Oh, I'm really sorry because I just woke up and came. I don't know anything about it, but I just want to say जिसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कोई भी आपका लव वन गुजर जाए बहुत डिफिकल्ट होता है टाइम, सो आई जस्ट विश यू, आई जस्ट वांट टू प्रे फॉर यू एंड आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ बी ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड थैंक यू गाइस। So, and obviously, one of a kind is that so I'm really excited and I wish her all the very best and मुझे पता है वो अच्छा करेगी and बहुत सारे थैंक यू मैम थैंक यू Thank you so much, guys. Thank you. ये फुट मार थैंक यू एक मैडम का सोलो इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो एक स्ट्रिक्ट मैनेजर है और जो सब पे लाइक रोल करती है, तो मैं नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही सबको रोल करती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एक्टर्स को एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है या फिर एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तो जिसको देख के वो कैरेक्टर निभाता है। इज देयर एनी पर्सनालिटी हैव यू केम अक्रॉस फॉर मैनेजिंग दिस रोल? और मैंने ऐसा मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो मेरी स्क्रिप्ट जिस हिसाब की है और उसकी जो डिमांड है और मेरी डायरेक्टर जैसा चाहती हूँ कि ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, तो मैं उसको अपनी लेवल से वैसा बनाना चाहती हूँ बिकॉज वो अल्टीमेटली मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी मैच होती है, तो बस यही है। क्या बात है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एवरीवन हियर सर एक सोलो चलो ओके डन सेटअप करो या यस सर यहाँ पर लाइट हो गया था क्या बात वो बात खा जाओ Welcome on stage, sir. How are you? So, this is the very first introduction of our movie to the world. And क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया को, ऑडियंस को, and to the lovers of cinema, to the lovers of comedy movie through this platform? बहुत
Wonderful. जैसे शोले में धर्मेंद्र जी ने कहा था कि मैं चुन चुन के सबको मारूंगा, इसलिए ऐसे ही हमने चुन चुन के एक कैरेक्टर को कास्ट किया है ताकि हमारी फिल्म मतलब धमाल मचा सके और सभी के लिए फ्री एंट्री है, एवरीवन कैन कम एंड सी। थैंक यू। और कोई भी मूवी आजकल बनती है तो वी सी देयर मेनी मूवीज की 3 महीने में रेडी, 5 महीने में रेडी, 1 साल में रेडी, बट इस मूवी को आपने बकायदा बैठ के 5 साल दिए हैं, उसको रिफाइन किया है, उसकी डिटेलिंग की है, बिकॉज यू वांटेड टू गिव द बेस्ट ऑफ कॉमेडी एंड द बेस्ट ऑफ सिनेमा टू द वर्ल्ड. सो व्हाट वाज द प्रोसीजर बिहाइंड इट? Procedure was very simple. There was nothing you have to look for the screenplays. और आप जब screenplays work out कर रहे हो characters के साथ में, तो हमें एक ड्राफ्ट गया क्योंकि हमारे पास जब हमने लिखी तो वो scenes wise थे, कॉमेडी scenes थे, लेकिन the most important was किस तरह के हम characters उसमें लेंगे, किस तरह हम cast लेंगे, क्योंकि वो चीज़ क्योंकि comedy is such a thing which is very spontaneous. तो आप comedy सिखा नहीं सकते, आप comedy लिख नहीं सकते, आपको scenes आप जरूर define कर सकते हैं. तो हमारे लिए कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट. तो वंस आवर कास्ट इज ऑल नाउ इट्स लॉट फ्लो, सो दैट्स व्हाई हमारा ये थोड़ा सा एक ड्राफ्टिंग इज मैच करने के लिए, सो दैट्स We are ready. And may I please take this opportunity to welcome on stage the very dynamic, with a beautiful smile, our creative producer, Miss Reena Chauhan. Welcome, ma'am. So, Miss Reena is a force behind many of Bollywood's upcoming projects, be it music or cinema. Ma'am, what drives you to give your best to everything that you're part of? एक्चुअली अनिल जी और मैं काफ़ी मतलब सालों से एक दूसरे को जानते हैं, जब ये स्क्रिप्ट को लेके आए यहाँ पे तो अच्छा लगा. एक कॉमेडी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आफ्टर सो मेनी मतलब ईयर्स के बाद कुछ एक नई चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं. Wonderful. क्या बात है. May I also welcome on stage. Wonderful. My first question is, how old are you both? 17 and 20. 20. The nation wants to know, how dare you be so talented at such a young age and give all of us a tough competition in our respective fields? Create your mind, hats off to them, and we both are really happy to be on this project and we wish this a huge amount of success. And also, as said, the music comes out with the team. So when you sit with the team, you understand their concept, you understand what they want. And that is the reason we are here doing the music, because we understand them. And obviously, AK and Sharma and Nilay are like soul persons. And I mean, they give us a lot of ideas. So in that case, definitely we are going to make something. Wonderful. Thank you so much. So, how did you come up with the music behind this movie? Because this is not a typical Bollywood movie. It has comedy as well, it has drama, it has chaos. So, what elements do you look forward to when you're creating music for such a movie? Basically, this is a very comedy film, like when the script was there. So there were a lot of songs, and it was a little tricky thing because obviously you cannot make people laugh without the tune and everything. So we had to find out some catchy tunes and etc. to just make them understand, okay, this is a comedy film, and they laugh with the music also. So that's the main. Wonderful. Up next, may I please welcome on stage the very incredible person, CEO of Desi Tadka Music, Mr. Yash Hakir. Where's the background music, please?
movie like this, which has chaos and a lot of a wonderful star cast, what do you think, what do you want the audience to, how do I say it? ओके सो हमेशा फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं राइट तो ये जो फिल्म है ये कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट पैकेज लग रहा है क्योंकि हमने कपिल शर्मा के शोज में जिन एक्टर्स को देखा है जो कॉमेडी एक्टर्स हैं हमारे राइट तो आज इन्होंने जिन एक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया है वो सारे के सारे इंडस्ट्री का पार्ट है स्पेशली कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं तो परफेक्ट ये कॉम्बिनेशन है स्क्रीन के साथ अच्छे एक्टर्स का तो 100% एक एंटरटेनिंग फिल्म बनेगी और रवीजा एंड सोहेल का म्यूजिक है तो नए जनरेशन के लिए बहुत अच्छा म्यूजिक होगा वो Wonderful. Thank you so much for sharing that. And I'm sure our audience would now be looking forward to the release of this movie by next year, I suppose. Thank you so much, everybody, for gracing the stage. Thank you so much. एक ग्रुप फोटो कर लो So I think जब बहुत सारे लोग मिलके audience को हंसाने की कोशिश करते हैं, I think that's very beautiful to see. That's why I think we all are here and we all are here to create something beautiful for the audience. Yeah, that's it. Wonderful. And okay. So currently, you are entertaining the entire nation, all of us, from your social media space by playing various characters. My favorite one is Badru. So, how do you manage to be so funny, first of all, and how do you wish to bring that flavor to this movie? It's very effortless for me. And for me, I feel comedy has to be very effortless. The time you have a lot of compulsion and effort into it, it doesn't make sense. That's why the show that you've been watching is What Nonsense. And I hope you bring all the nonsense to this screen. My next question to you is, when I look at you and when I see your content on television or on social media space, I always wonder, does this man have an extra gene which is too funny that, has made you like this? Or like, have you always wanted to be in comedy? No, actually, I'm a very silent person off camera. But suddenly I don't know what happens wrong, what goes wrong with me on camera. I just go so bizarre, so weird. I just love to be a monkey on camera. But off camera, I'm not able to do this. I see. Alright, that is some mysterious comedy timing that you've got. Right, yeah. Wonderful. And one secret skill, that you're secretly hoping the script requires, because we haven't started filming yet, and we are still in the very initial process. But what if you would have one of these two skills? Is it going to be dancing terribly or speaking in accents? I get the question. For your character in this movie, Yeah. if you're given a choice, कि आपको आपके character के लिए या तो you could dance terribly to make your audience laugh and giggle, or you could speak in funny accents, various accents. What would you pick? Because we know you can do both. Yes, I would pick both. So if you had to pick one, which would it be? I would probably pick dance because I would love to do something with my physical body. Terrible dance would work wonders. Sorry? Dance, ऐसे कैसे मानेंगे करके बताइए. फिजिकल करके दिखाइए सर.
transition from being a singer to being an actor for you? Is it easy? Is it difficult? And that too, in this movie, you are going to be a part of a comedy movie. So how easy or difficult it is from moving from music to comedy? एक्चुअली मुझे बनना तो एक्टर था, बट मैं बन गई सिंगर, और जब मैं सिंगर बन गई तब मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है. And what are your expectations from this movie? जो आपकी audience है, those who love you for your music, how do you think they'll react when they see you doing comedy? मुझे लगता है कि मैं बहुत प्यारी हूँ और सब मुझे बहुत प्यार देंगे एज एन एक्टर भी. And may I ask my next question to you, sir? So when I met sir outside, my first question was, sir, भाभी जी घर में हैं? किसके घर पे? क्या? किसके घर पे? किसकी? भाभी जी किसके घर पे? अच्छा. भाभी जी के साथ अभी फ्री एंट्री की जा रही है. Wonderful. So if your character in Free Entry had to enter a place without permission, आप Free Entry में इस मूवी में कहीं भी आपको जाने का मौका मिले without permission, like Free Entry, तो how would you make your way through? Through charm, through drama, through comedy, through dancing? Like what is your one ticket to enter into a place? कॉमेडी. Only comedy. Yeah, of course. कॉमेडी फिल्म ना. इसमें तो obviously. Wonderful. हमेशा जो नस है उसको पकड़ के रखना चाहिए, और फ्री एंट्री के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, और फ्री एंट्री एक कॉमेडी फिल्म है, तो हमें कॉमेडी का ये दामन पकड़ के आगे बढ़ना है. Wow. अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि we all see you on screen and जब आप कॉमेडी करते हैं we can't hold back and we all just, you know, we laugh it out. When you're shooting it, so how easy or difficult it is for you to control your laughter in some of your scenes? ये तो परफॉर्मेंस का पार्ट है बेसिकली. हम जब भी परफॉर्म करते हैं तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मेरे इस परफॉर्मेंस को करोड़ों लोग देखने वाले हैं और करोड़ों लोग उसको एंजॉय करने वाले हैं. तो मेरा टारगेट खुद को हंसाना नहीं रहता है, मेरा टारगेट रहता है कि जो करोड़ों लोग इसके रेसिपिएंट हैं वो हंसें. तो क्योंकि मेरा टारगेट ही ये है कि करोड़ों लोगों को हंसाना है, तो वो एक तरह से जॉब है मेरा, है ना. और ये एक क्राफ्ट है. कॉमिक टाइमिंग जो है वो एक ऐसी नॉलेज है जो हर बंदे के पास नहीं होती. अगर आपको सीरियस रोल करना है, अगर आप किसी को रुलाना चाहते हैं तो आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करके रो सकते हैं और ऑडियंस जो है उस सीन को देख के रोने लगेगी. लेकिन कॉमिक टाइमिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को हंसा नहीं सकते हैं. अच्छा से अच्छा पंच जो है वो अगर सही जगह पर लैंड नहीं करेगा तो पब्लिक नहीं हंसेगी, है ना. तो ये एक क्राफ्ट है जिस क्राफ्ट को हम लोगों ने लगातार मेहनत करके, सिद्धार्थ भाई हो गए कि कुशारदा जी हो गए, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और इसको साधा है. और हम एक परफॉर्मर की तरह इसको जॉब की तरह देखते हैं और खुद भी ऐसा नहीं है कि नहीं हंसते हैं, लेकिन जब हंसी आती है तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि नहीं यार ये प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, हम टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. ये हमारा जॉब है और हमको एक बार में ही कर देना चाहिए, है ना. अगर हम देखो कई बार क्या होता है, हंसी का कीड़ा, भाभी जी मैं 11 साल से कर रहा हूँ, कई बार हंसी का कीड़ा घुस जाता है. अब घुसने के बाद 14-14, 15-15 टेक, 20-20 टेक कभी कभी होते हैं, है ना. चल ही रहा है. एक कोई मोमेंट आता है जहाँ पे हमको हंसी आई जाए, फिर से रिटेक होता है, तो प्रोड्यूसर का पैसा नुकसान हुआ ना. जिस दिन 6 सीन होना था 5 ही सीन हुआ, 6ठा सीन नहीं हो पाया उस वजह से. इसीलिए आपके फायदे की बात कर रहा हूँ. तो ये बात सही है कि हंसी आती है, लेकिन हमको कंट्रोल करना पड़ता है और हमारा ये काम है कि हम कंट्रोल करें. I think on that note,
अनिल जी एज अ प्रोड्यूसर सही पकड़े हैं? और अनिल जी के लिए, सिद्धार्थ सागर के लिए, आकाश के लिए, अयाना खान के लिए, शर्मन जोशी जो नहीं आए हैं उनके लिए भी, मंजोत जो नहीं आया है उनके लिए भी, कीकू शारदा चले गए हैं उनके लिए भी, और सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों के लिए फ्री एंट्री के इस टाइटल लॉन्च पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच। Wow. So we all know you are too funny for all of us, for this world. But if you have to do a serious role, just to confuse your fans, any role from history that you'd like to be part of? Any role from Bollywood history that you would like to recreate? I would like to do गब्बर सिंह। Wow. So एक नमूना हो जाएंगे। हाँ, शोले का कितने आदमी थे? दो के सरकार? वो दो थे और तुम तीन। सुअर के बच्चों! सरकार, मैंने आपका नमक खाया सरकार। तो गोली। Wow, fantastic. I think on that note, sir, एक शोले का सीक्वल भी सर के साथ कर लेते हैं। Any Bollywood film set from the past, so which set would you take your free entry pass to? The Truman Show. The Truman Show, wow. Siddharth scored the taste debut. And ma'am, you're bringing glamour, beauty, poise, and comedy together. How would you manage? How would you know after manage kaloge? How will your audience manage to see so much from one person? क्या ट्राई करना तो पड़ेगा ही। I think they will actually love it क्योंकि कुछ फटाका फेंकने वाली हूँ मैं, and सर ने मुझे कास्ट किया तो I think उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, तो gotta do it। सबका जिम्मा मुझे ही देना पड़ेगा। Just kidding, but yeah, क्या करें? Somebody has to do it, right? Somebody has to do it. And here we have so many somebodies from Bollywood, from the Indian comedy industry, and you're all going to rock it. Any closing words, sir? Obviously, I would like to thanks to all who come here on this title reveal. As Manish was saying, I have no words to say. Thank you all. There is a question. अब मूवी देखने आना, पहले हम बना लें उसको अच्छे से। बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी मजमा जमाया है, काफ़ी ज़बरदस्त किरदार हमने इकट्ठे किए हैं, चुन के हमने चीज़ों को चुना है, और अब देखने आएंगे बहुत बेहतरीन मूवी हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट, स्क्रीन पे, डायलॉग और कैरेक्टर और उसका आबू नाबू भी शूट करने वाले हैं, तो उसका ग्रेंजियर लुक आप देखेंगे स्क्रीन पर बहुत जल्दी। थैंक यू। Akash, as a director, any closing words? Well, now we are also appreciate this since everything is creativity is not like what we see. Wonderful. Thank you so much, everybody. Let's take a group picture. Yeah, please come together. Thank you so much. Wait. We take one group picture with Leela ma'am